अगर ये वीडियो आपके पास आ गई है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस पर बड़े से बड़ा जो टिकटॉकर है उसको मेंशन करें। 5 पिलर्स के बारे में पहले पूछेगा। नहीं, अल्लाह ताला अपना हक अगर पहले पूछ ले तो ये कैसा खुदा है? मतलब सेल्फिश अपनी चीजें पहले पूछ रहा है दुनिया की, और इंसान की चीजें जिसको दुनिया में भेजा है जो काम करने वो नहीं पूछ रहा। ये उमर और अबू बकर सजदे करते थे, उन्होंने तो बीबी फातिमा ज़हरा पे हाथ उठाया, नबी की बेटी पे। कैसे सजदे को बोलूंगे? अली ने नबी की बीवी को जहन्नुमी होने से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी जहन्नुमी हो गई। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने इसके खिलाफ कल भी वीडियो बनाई, टिकटॉक वालों ने रिमूव कर दी। मैंने दोबारा पोस्ट की, उसका माइक उसकी जो वॉइस थी वो म्यूट कर देगी। मैंने फिर दोबारा पोस्ट की तो उसको डुप्लीकेट करार दिया और वो वीडियो आगे नहीं गई। तो दोबारा बनाने का मकसद ये है कि मेरी जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये वीडियो आपके सामने रखने का मकसद यही है मेरे भाइयों, आप बेदार हो जाओ। आपने इस नंगी और गंदी औरत की गुफ्तगू सुनी जो अल्लाह के ऊपर तान करी है, अल्लाह की शान के अंदर गुस्ताखी करी है। इसको ये नहीं पता कि पहला सवाल कौन सा होगा। कलेजा निकाल कर पैसों की लालच में गंदी औरत बैठी हुई है, नंगी बैठी हुई है, और तू तान करती है अल्लाह की जात को। दूसरा, तू बकवास करती है सहाबा कराम के बारे में। तू गंदी और नंगी तो है ही, लेकिन तू उन अजीम शख्सियात के ऊपर अपनी आवाज दराज करती है कि उनके सजदे कबूल कैसे, उनके सजदे कबूल हो गए हैं। वो जन्नतुल बकी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन है। वो उनको देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह उनके सजदों से भी राजी है, अल्लाह उनसे भी राजी है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह उनसे राजी हुआ है, उनके साथ वादे किए हुए हैं, बल्कि उनकी इत्तिबा पे अल्लाह ने कहा जो इनकी इत्तिबा करेगा अल्लाह उनसे भी राजी है। तो उनके सजदों की बात कर रही है। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शान के अंदर इतनी गंदी गुस्ताखी तूने की। तीसरी ये नंगी और गंदी औरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा मेरी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ये अल्फाज कहती हैं कि अली उनको जहन्नमी होने से बचाना चाहता था, वो फिर भी जहन्नमी होगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और तुम्हारी माँ के बारे में लोगों, मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ के बारे में कोई कुछ बोले तो तुम बर्दाश्त न करो। ये कुल मोमिनीन की माँ, कुल उम्मत की माँ के बारे में कह रही है कि अली उनको दोज़गी होने से बचाना चाहते थे, लेकिन वो फिर भी दोज़गी होगी। वो जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं, नबी के लिबास को, नबी की पाकीज़गी को, वो जो आयत तत्हीर की अवलीन मिज़दाक है उनको ये कहती है कि वो दोज़गी हो गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर इसने हमला किया कि वो दोज़गी हो गई। वो जिसकी तहारत में कुरान की आयतें उतरी, वो जिसकी पाकीज़गी की गवाही में कुरान की आयतें उतरी, ये उसके लिए गंदी और नंगी औरत कहती है। पैसों की लालच में नंगा लोगों के सामने बैठने वाली औरत कहती है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ताहिरा तय्यबा रज़ियल्लाहु अन्हा दोज़गी होगी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के बारे में ये कह रही है। और तुम लोग कब बेदार होगे यार? कितना तुम्हें वक्त चाहिए? तुम्हारी माँ के ऊपर कोई उंगली उठाए तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के ऊपर बकवास कर रही है, मोमिनों की माँ के ऊपर बकवास कर रही है। तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं आती, तुम लोग फिर भी इनको अपना भाई कहते हो। और तुम लोग हमें कहते हो कि तुम लोग फिरका वारियत करते हो। नहीं, हमने क्यों करनी है? हमारे सामने ये चीजें ना आए तो भाई हमने क्यों करनी है? मैं पाकिस्तानी इदारों से गुजारिश करता हूँ कि आपको अल्लाह का वास्ता है हमारे कलेजे ना चलें। हमारा कोई एक बंदा दिफाए सहाबा करता है तो उसको उठा के ठप करके उसको अंदर कर दिया जाता है। जो ऐसे गलीज मुर्दार बार बैठे हुए हैं जिनकी वजह से मैं अगर लगाऊं ना, मैंने ये वीडियो बनाई है, मेरे सामने ना आती भाई मैं ना बनाता। मैं दिफाई पोजीशन में बना रहा हूँ, ये हमला करने। अगर मैं बुरा भी कहता हूँ तो इनको कहता हूँ, इनके मुकद्दसात को नहीं कहता। लेकिन क्या ये हमें कहते हैं? नहीं, अल्लाह को कहते हैं, सहाबा कराम को कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ताहिरा हम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहते हैं। या आपके सामने है, ये हमले करते हैं, हम दिफाई पोजीशन करते हैं, हम उठा के अंदर ठोक दिए जाते हैं, हम मुल्क का अमन खराब करते हैं। लेकिन ये चाहते नंगा बैठकर सहाबा कराम की गुस्ताखियां करे। तो मुसलमानों यार बेदार हो जाओ। पाकिस्तानी इदारों से गुजारिश है कि यार इसका बंदोबस्त किया जाए, मेहरबानी करें। कराची के अंदर रहती है एमन, इसका नाम है, एमन नाम है इसका। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इस फितने के खिलाफ, इस गुस्ताख औरत के खिलाफ लाजमी आवाज उठाएं। ये आपका फर्ज बनता है। अगर आपके सामने ये वीडियो आ गई है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसके खिलाफ लाजमी आवाज उठाएं। और पाकिस्तानी इदारों से गुजारिश है कि इस गंदी और नंगी औरत को सलाखों के पीछे लाएं और इसको इबरत का निशान बनाएं, ताकि जो आइंदा जो आने वाले गुस्ताख हैं वो इसे सबक सीख सकें। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला, इसमें उसी अल्लाह की गुस्ताखी होती जिसका हम कलमे में नाम लेते, उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती जिसकी हम इत्तबा करते, जो हमारे लिए भेजे गए, उन्हीं सहाबा कराम की गुस्ताखी होती जिन सहाबा कराम के जरिए ये रसूल और अल्लाह का कलमा हम तक पहुंचा। उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास की गुस्ताखी होती। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज दोज़गी हैं तो अल्लाह की कसम दुनिया में अगर कोई मोमिन सोचता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता।